देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताया हूँ एसएससी सीजीएल के टोटल 5 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, तो जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसकी केंद्र O है और टी वृत्त पर एक बिंदु है। यदि पी टी बराबर 12 सेमी और पी ओ बराबर 13 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, वृत्त बनाने के लिए हम ये गोल वाले पर क्लिक करके एक वृत्त अच्छा बड़ा बना लेते हैं। उसके बाद हमको इसमें एक त्रिभुज भी बनाना है। तो त्रिभुज बनाने के लिए इसी पर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज भी बन जाएगा। हमारा त्रिभुज कौन होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम एक त्रिभुज भी बनाते हैं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज। तो हमारा त्रिभुज को कुछ सरका करके ऐसा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो मतलब बताया जा रहा है प्रश्न में यही है। टी वृत्त पर है, हमारे सामने टी वृत्त पर है और पी जो है कहाँ है? इधर है, मतलब पी टी एक रेखा है और साथ ही साथ यहाँ ओ दे देते हैं। तो चलिए, हमारे सामने बताया जा रहा है कि पी टी बराबर 12 सेमी, यानी कि ये 12 है और पी ओ बराबर 13 सेमी, यानी पी और ओ बराबर 13 सेमी। और पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाला निकालें। ये कितना है? ये कितना है? तो दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको एक नियम बताते हैं जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। ये दोनों मिलके यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और 90 डिग्री का कोण जो बनाता है वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है, तो समकोण त्रिभुज का एक नियम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय नियम ये है कि इसमें नियम ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यही नियम है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कर्ण हमारे पास हमेशा 13 होता है। तो 13 स्क्वायर हो गया बराबर आधार यानी कि 12 स्क्वायर जोड़ लंब, यानी कि लंब कुछ नहीं है, इसी का मान निकालना है जो कि त्रिज्या है वृत्त का। तो यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं। x मानने के बाद यहाँ हम x लिखते हैं। तो x लिख दिए, फिर 169 यानी 169 बराबर इसका मान हो जाता है 144 और प्लस x, यहाँ स्क्वायर भी है। तो इसको इधर लाने के बाद हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर 25 बचता है, 25 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि x बराबर हमारा 5 होता है, जो कि यहाँ का मान है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 2 नंबर। यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है, यानी सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है, तो सबसे छोटे कोण की माप निकालें। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए इधर ऐसे कीजिए, त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज हमारे पास समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री उसके बाद बोल रहा है कि एक कोण सबसे छोटे कोण से 30 डिग्री अधिक है, यानी सबसे छोटा कोण हमारे पास मानते हैं x, तो ये हो जाएगा x प्लस 30, यानी 30 डिग्री ज़्यादा है। और हम आपको एक बात बता देते हैं कि ये तीनों कोण यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो ये 90 निकल गया, तो बचा 90, यानी ये दोनों मिला करके 90 होगा। तो इसका मतलब x प्लस 30 और ये कोण यानी प्लस x बराबर कितना हो गया? 90, यानी कि ये टोटल ऐसा मतलब लिखना पड़ेगा। तो x यानी 2x अब प्लस 30 को उस तरफ ले जाते हैं, यानी ये 90 लिखिए, आप माइनस 30 कर दीजिए, क्योंकि उस तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। फिर 2x बराबर यहाँ पर 60 बचेगा, यानी कि ये 30 से
कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर हो जाता है 30। यानी कि सबसे छोटा कोण 30 है। हमसे पूछ भी रहा है तो सबसे छोटे कोणों की माप निकालें। तो सबसे छोटे कोणों की माप 30 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बताया जा रहा है निम्न में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, मतलब 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। मतलब 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। वैसा संख्या कितना है इसमें, समझे। तो सबसे पहले 3 से विभाज्य 9 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्यता पहले हम बताते हैं। 3 से विभाज्यता ये है कि जैसे ये 5, 8 और 2 और 6 जोड़ने के बाद जितना आता है वो उसमें 3 से भाग लग जाता है, इसका मतलब वो है 3 से विभाज्य। और 9 में भी सेम ऐसा ही होता है। हम आपको एक वीडियो देंगे 2 से 12 तक की विभाज्यता शॉर्टकट में कैसे मतलब निकलता है, उस तरह भाग दे करके तो सबको पता है, लेकिन ऐसे में किसको पता है, नहीं पता है। तो हम इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे जो कि मतलब कमेंट कीजिएगा तो बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि 3 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता सेम है, लेकिन 2 की विभाज्यता अलग है, 3 के अलग है, 3 और 9 की एक जैसा है। तो हम वो वीडियो में सारा सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 से विभाज्यता में टोटल अंकों का योग में 3 से भाग लग जाता है, तो इसका मतलब उसमें भी लग जाएगा। और 9 में भी सेम ऐसा ही होता है, टोटल अंकों का योग करने पर 9 से विभाज्य हो जाता है, यानी 9 से भाग लग जाता है, इसका मतलब उसमें भी 9 से भाग लग जाएगा, मतलब विभाज्य होगा, समझे दोस्तों। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये 5 है, हमारे पास ये 5 है और 8, 13, 13 2 15, 15 6 21 ये जो है 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये एक आंसर हो जाएगा। यानी एक काउंट हम कर देते हैं, फिर 5 9 14 26 4 24 जो है 24 में भी हमारे पास 3 से विभाज्य है लेकिन ये 9 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 9 3 27 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको भी लिखना है, प्लस एक काउंट कर देते हैं। फिर इधर देखते हैं 6 0 6 6 3 9 9 9 18 जो कि 3 से भी विभाज्य है और 9 से 9 दूनी 18 9 से भी विभाज्य। इसका मतलब ये दोनों से विभाज्य, हमसे पूछ रहा है 9 से विभाज्य नहीं रहना चाहिए, तो ये दोनों से विभाज्य, इसका मतलब इसका काउंट नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर इधर देखते हैं 6 4 10 18 9 27, ये भी दोनों से विभाज्य, 9 से भी और 3 से भी, इसका मतलब इसका काउंट नहीं बढ़ाएंगे। ये हमने नहीं देखा दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। तो ये है 3 6 6 3 9 9 3 12 6 18 जो कि दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब इसको भी नहीं लेना है। फिर इधर 6 5 11 11 11 11 6 17 4 21 जो है 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब इसको काउंट कर लेते हैं। फिर 6 8 14 14 6 20 20 20 7 27 जो कि दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। फिर 6 9 15 15 6 21 जो है 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, यही तो इसका काउंट करना पड़ेगा, यानी 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये है, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, बने त्रिज्यीय खंड का परिमाप निकालें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, परिमाप आप समझ लीजिए क्या होता है। परिमाप दूरी होता है, मतलब चारों तरफ की दूरी, सिंपल। तो हमारे पास त्रिज्यीय खंड का परिमाप निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं दोस्तों। वृत्त बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, वृत्त के लिए ऐसे इतना बड़ा वृत्त बनाते हैं, ठीक है। अब वृत्त के अंदर हमको एक मान लीजिए कि ऐसा, चलिए ऐसे करते हैं, इधर से ऐसे यहाँ पर केंद्र, अब फिर इधर से भी एक केंद्र, ऐसा ही, मतलब केंद्र पर कितना होना चाहिए 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर 45 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। 45 डिग्री लिख दिया, कौन पर मतलब केंद्र पर 45 डिग्री कौन में, बने त्रिज्यीय खंड यही है, मतलब ये बना त्रिज्यीय खंड यही है, इसका परिमाप पूछ रहा है, परिमाप। तो सबसे पहले हम ये यहाँ से गोल गोल जो है इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों तो कितना है 4, नहीं हाँ 4
4 ये भी है और ये भी, दोनों त्रिज्या है तो 4 ही होगा ना। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। तो इसका निकालने के लिए हमको पता है कि पूरे वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो हमको निकालना कितना है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री बटे 360 डिग्री टोटल होता है गुना 2 पाई यानी 22/7 गुना आर। आर के मान तो 4 है, ठीक। तो इतना लिख देने के बाद अब हमको इधर से मतलब हल करना है। तो ये 8 बार में कट जाता है 360 45 से, फिर 2 चौक 8 कट गया, 4 और ये 4 कट गया, फिर बचा कितना हमारे पास 22/7 ही बचा, जो कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। अब ये और ये जोड़ देना है, यानी 4 4 8, यानी हम इधर लिखते हैं अब 8 + 22/7 इतना हमको जोड़ना है, यानी 8 × 7 = 56 और 22 56 22 कितना 56 10 76 10 86 नहीं गलत हो रहा है 56 10 66 10 76 यानी 76/7 इतना हमारा मतलब 76/7 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये है कि 56 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है, तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि बेलन का आधार यानी बेलन में मतलब नीचे लेवल में त्रिज्या ही होता है, तो त्रिज्या का डबल कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो सिंपल ये समझिए कि ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच इतना, और ये क्षेत्रफल हमारे पास इतना है यानी 1408। तो 1408 हमारे पास क्षेत्रफल है और इसका मान इतना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 22/7 गुना आर के मान तो निकलना है, तो आर लिख देते हैं। एच का मान दिया हुआ है 56, यानी कि हम अब इधर से काटना शुरू करते हैं। 1408 कितना से कट जाता है, यहाँ गुना है 7 8 56, ठीक है 8, फिर 2 से इधर काट देते हैं हम 704 704, ठीक है। उसके बाद ये तो कट गया, फिर 22 के आधा 11 लिखते हैं और इधर इसका आधा 35 2 352 हो जाता है। फिर 8 का आधा 4, ठीक है 4 8 से हमको लगता है डायरेक्ट भाग लग जाएगा। 8 से 2 3 से 52 में भाग, तो 8 चौक 32 कट गया 3 2 5 अब 2 44 बार में जो है टोटल ये कट जाता है, ठीक है। इसको चीख दें तो 44 बार में कट जाता है और फिर 11 चौक 44, यानी कि आर बराबर हमारे पास 4 cm आया है। और हमको निकालना क्या है, बेलन के आधार का व्यास यानी कि बेलन का आधार का त्रिज्या तो निकल गया है, व्यास निकालने के लिए इसमें गुना 2 कर दीजिए तो हो जाएगा डी का मतलब व्यास होता है। तो हो गया 8 cm व्यास। अब 8 cm व्यास के लिए व्यास निकल गया, लेकिन यहाँ पर 8 cm है ही नहीं, मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों सब में m लगा हुआ है। इसका मतलब ये cm में नहीं है, ये m यानी मीटर में है। तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 100 से भाग देने के बाद हो जाता है 0.08 मीटर। ये ऑप्शन नंबर सी में है, 0.08 मीटर, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताया हूँ। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैथ से रिलेटेड एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है सब का क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आज तक इतना ही, तब तक ली जय हिंद जय भारत।